नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लगातार रंगदारी मांगी जा रही है। ताजा मामला भोपाल का है, जहां कोलार रोड इलाके में कारोबारी को विदेशी नंबरों से कॉल कर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हुए धमकियां दी। इससे पहले इंदौर के साउथ तुकोगंज इलाके में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी संजय जैन को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली थी। तो अंडरवर्ल्ड की धमकी है या शरारत है? कारोबारियों को लगातार धमकी मिल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लगातार रंगदारी मांगी जा रही है। ताजा मामला भोपाल का सामने आया है, जहां कोलार रोड इलाके में कारोबारी को विदेशी नंबरों से कॉल कर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकियां दी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। ताजा मामला भोपाल का सामने आया है, विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी और ताजा अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं? देखिए, भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के नाम से कोई दहशत फैला रहा है और 3 शहरों में, खरगोन, इंदौर और भोपाल में धमकी मिली है लोगों को, व्यापारियों को, और फिरौती में करोड़ों लोग मांगे गए। और जहां तक बात करें तो ताजा मामला भोपाल का है। एक व्यापारी और समाज सेवी हैं जो गौरव जैन, जो कि कोलार इलाके में रहते हैं और वो प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। उससे उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे गए और गैंगस्टर जो मतलब फोन आया था वो हैरी बॉक्सर नाम के से आया था और उसका कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे 10 करोड़ आप दीजिए। इसके पहले 2 दिन पहले खरगोन में एक व्यापारी के घर गोलीबारी हुई थी, उसकी जिम्मेदारी में इसी हैरी बॉक्सर ने ली थी। और इंदौर में एक प्रॉपर्टी डीलर है और उनको भी इसने धमकी दी थी और इंदौर में प्रॉपर्टी डीलर से 15 करोड़ रुपए मांगे गए थे, नहीं तो अंजाम भुगतने की बात कही गई थी। तो ये भोपाल की पूरी शिकायत कोलार थाने में दर्ज करा दी गई है गौरव जैन द्वारा और पुलिस इन पूरे कॉल्स आदि की जांच कर रही है, क्योंकि मामला भले ही धमकी का हो लेकिन वो सच है या झूठ। और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से और हैरी बॉक्सर के नाम से कोई 3 शहरों में लगातार धमकियां दे रहा है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए, भले इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं लॉरेंस गैंग के नाम से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है, इंदौर में भी इस प्रकार का मामला देखने के लिए मिला था। कारोबारी को धमकाया गया था, कॉल किया गया था। कहाँ तक मामले की जांच पहुंच रही है? पुलिस अधिकारियों का, आला अधिकारियों का क्या कहना है? साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। देखिए, हैरी बॉक्सर के टारगेट पर जो ये बिजनेसमैन है ये सभी हाई प्रोफाइल है, भले वो खरगोन की बात हो, इंदौर की हो या भोपाल की। और हैरी बॉक्सर कनाडा की जेल में बंद था और 15 दिन पहले ही छूटा है। और ऐसा कहा जा रहा है, अभी जांच जारी है, कि उसने अपना पहला निशाना मध्य प्रदेश के शहरों को बनाया जिनमें खरगोन, इंदौर और भोपाल है और उसके टारगेट पर व्यापारी हैं और वो लगातार उनसे पैसे और फिरौती मांग रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि कहां से वो कॉल आया था और हैरी बॉक्सर के नाम से आया था, उसने किया, या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस पूरे मामले से 3 शहरों के, जिनमें भोपाल भी शामिल है, जांच की जा रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए, कारोबारियों में डर का माहौल है, भय का माहौल है, पुलिस की जांच जारी है। क्या कुछ अब इसमें निकलकर सामने आता है? दिखने वाली बातों की बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। कॉल आया था, उसके बाद फिर वॉइस नोट आया था, तो वॉइस नोट को जब उनको खोला तो उनको 15 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की गई। अपने आप को भी हैरी बॉक्सर बता रहा था, बिश्नोई गैंग का। तो इस पर से इनके द्वारा इसमें कंप्लेंट की गई है। इसमें एफआईआर थाना तुकोगंज में रजिस्टर की जा रही है और इसमें चूंकि इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर उनको चूंकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी गई है और साथ ही में उनके जो इस तरह के कई आसपास के जिलों में भी इस तरह के वॉइस नोट कई लोगों को आ रहे हैं, तो उसको भी देखते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ शोभित चतुर्वेदी, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से लगातार धमकियां मिलती जा रही है, कारोबारियों में दहशत का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। ये माना जा सकता है अंडरवर्ल्ड जो है पैर पसारता जा रहे लगातार, क्योंकि हम धमकियों के मामले लगातार आते ही जा रहे, बैक टू बैक। पहले तो ये निर्धारित करना पड़ेगा, ये निश्चित करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ये जिन गैंग्स के नाम से फोन आ रहे हैं
उसी गैंग के किसी व्यक्ति ने फोन किया है अथवा नहीं किया है। ये फेक कॉल तो नहीं है, अनावश्यक किसी को भयभीत करने के लिए तो ये कॉल नहीं किए जा रहे। जब ये स्थापित हो जाएगा कि ये फोन इन्हीं गैंग के लॉरेंस बिश्नोई ने या वो बॉक्सर से संबंधित किसी व्यक्ति ने किए हैं, अब पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर लिया, अब वो उसकी सूक्ष्मता से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये कहना प्रीमेच्योर और इस प्रकार से अपन पैनिक भी करेंगे अगर मान लीजिए कि नहीं वो तो वही गैंग का, तो उस गैंग का नाम सुन के ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत बड़ी बात हो गई, समझ ली, बहुत बड़ी गैंग है उनकी। हम देखते थे कि छोटे मोटे लोग अगर आम शहरों में किसी को धमकी भरा फोन कर देते थे या करवा देते थे या कोई फेक कॉल हो जाता था, तो व्यापारी जो महाजन, जिनको हम महाजन कह सकते हैं इंदौर और भोपाल की भाषा में, ये तो महाजन लोग हैं, तो वो लोग तो भयभीत हो जाते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि उनका तो किसी से लेना देना कुछ रहता नहीं, वो व्यवसाय करते हैं। ये बात अलग है कि उनके पास अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा पैसा है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम करके, व्यवसाय करके, अपनी सूझबूझ से, अपने बौद्धिक परिचय देकर और कहाँ नुकसान होगा कहाँ लाभ होगा इस सब की गणना करके उन्होंने धनराशि एकत्रित की है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में ये गैंग के लोग ही फोन कर रहे हैं, तो फिर ये लोग कहाँ हैं? ओरिजिनली लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है या बॉक्सर कहाँ है? ये बाहर हैं कि जेल में? और इनके कौन साथी, इनके कौन जो इनकी गैंग के सदस्य लोग, जिनको आप गुर्गे भी हम कह सकते हैं, वो कौन इनको फोन करके इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है? बिल्कुल अगर दानिश जी, इस देखिए प्रकार इसे से हल्के में, धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कारोबारियों के अंदर वाकई में दहशत का माहौल है। लगातार हम देख रहे हैं कि धमकियों भरे कॉल आ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आ रहे हैं। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि या ये शरारत है या वाकई में धमकियां मिल रही, तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इतनी हाई सिक्योरिटी में लॉरेंस अगर बंद है, तो फिर इस प्रकार की कॉल अगर उनकी ही टीम से, उनकी गैंग से आ रहे, तो ये कैसे कैसे चला रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर लिए हैं, खरगोन में भी, इंदौर में भी, भोपाल में भी, जी तीनों जगह प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो गया है। प्रॉपर जो बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत हो गए, है ना। और वो प्रकरण के पंजीकरण होने के बाद में ये इस बात को स्थापित किया जा रहा है, इस बात का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये फोन कॉल कहाँ से आए, किसके फोन से आए, और उसकी कॉल डिटेल और तमाम चीजें निकाल के बहुत अच्छा प्रोसीजर है पुलिस के पास में। अब वो पता लगा लेंगे कि कहाँ से फोन आया, और वास्तव में ये फोन उन्हीं के लोगों से आ रहे हैं, तो इतनी हाई सिक्योरिटी में रह रहे हैं वो, मैं जेल में है, और उसके बाद इनके द्वारा फोन किया जा रहा है, तो कितना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन अगर जब तक ये स्थापित ना हो जाए, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ये फेक कॉल है, ये फेक कॉल नहीं होंगे। हो सकता है इसी गैंग के किसी व्यक्ति ने फोन किए हो, या किसी और गैंग ने, जिसको बोलते हैं ना हम फिर इंदौर की भाषा में, ये आड़ में झाड़ काट रहा है, किसी और ने फोन करके धमकाने की कोशिश की हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर इसको पैनिक नहीं होना चाहिए, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो पैनिक होना चाहिए, ना पुलिस को पैनिक होना चाहिए, और पीड़ित को तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। उसका तो दायित्व था, उसने फोन अपनी रिपोर्ट कर दी है, अब पुलिस का काम है, पुलिस ढूंढेगी उनको। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पुलिस, इंदौर की पुलिस और भोपाल की पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, हरिनारायणाचारी मिश्रा जैसे कमिश्नर है वहाँ पे, वो किसी हालत में इसको अनसुलझा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, देखिए सर, अभी मामला विचाराधीन है, अभी सारी जांच पड़ताल की जा रही है, तो यही अपील की जा सकती है कि जिनको भी फोन कॉल्स आए वो तुरंत ही पुलिस को सूचना दे और पैनिक ना करें। हमारे साथ शोभित चतुर्वेदी, साइबर एक्सपर्ट जुड़े हैं। शोभित, इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं, क्या चैलेंज सामने आ रहा है? क्योंकि अभी ये जांच का विषय है कि ये कोई किसी की शरारत है, असामाजिक तत्व की ये शरारत है, या वाकई में ये कॉल आ रहा है। और अगर वाकई में ये गैंग का कॉल आ रहा है, तो फिर ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है और सोचने वाली बात हो जाती है, और जो कार्रवाई है उसको और तेज करना होगा। देखने की बात ये है कि ये जो कॉल्स आ रहे हैं कि वाकई ये रियल कॉल है या फेक कॉल है, ये वॉइस से तो नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक जांच जो है, वो जांच जब तक कंफर्म नहीं होगी, जब तक पता नहीं चल सकता कि ये कॉल रियल है या फेक। सो हमको वेट करना पड़ेगा जब तक साइबर सेल इस चीज को कंफर्मेशन ना दे पाए, तब हम उसके आगे बात कर पाएंगे कि एक्चुअल वो कॉल वॉइस कॉल से कोई फर्जी शरारती तत्व कर रहा है या वाकई ये बिश्नोई गैंग से ही कॉल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए जांच का विषय है और वाकई में बहुत ही संगीन ये मामला होता जा रहा है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक जो धमकियां मिल रही है उससे पैनिक भी कारोबारी कर रहा है और बहुत दहशत का माहौल फैला हुआ है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या प्रतिक्रिया आई है भोपाल कमिश्नर की, सुनवाते हैं पहले वो। उसमें एक कोलार थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। मैंने फ़ोन पे अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर नाम बताया है, तो हमने एफआईआर ले ली है और हम अपने इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। तो इसमें पता लगा रहे हैं कौन बदमाश है। नहीं, हैरी बॉक्सर नाम का है। बेसिकली ये गैंग उधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में काफ़ी एक्टिव है।
तो है उसके हैरी बॉक्सर नाम का एक व्यक्ति है जो जिसके यूएसए में होने की खबर है, तो इस नाम का व्यक्ति है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।